हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम 7वें चरण के जितने भी अपडेट हैं, जितने भी आपके सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब के साथ उपस्थित हुए हैं और एक एक करके सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास उन सभी अभ्यर्थियों से आग्रह करूंगा और निवेदन करूंगा कि जो यदि आप सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास हैं तो प्लीज आप तैयारी शुरू कर दीजिए। लेट्स क्रैक सुपर टेट, माफ कीजिएगा। और दोस्तों, आप जो है हम सभी मुद्दों पर, जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सभी मुद्दों पर आज हम एक एक करके बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में हर एक बिंदु पर एक विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है। साथियों, इस वीडियो को देखने से पहले आपसे एक सलाह होगा कि यदि आप नियमावली 2023 को अभी तक आपने नहीं देखा है या उसको नहीं पढ़ा है तो साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है जिसमें मैंने संपूर्ण नियमावली 2023 का विश्लेषण डिजिटल बोर्ड के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है नियमावली 2023 को। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। आइए अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण से रिलेटेड है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम शिक्षक अभ्यर्थी की मांग जो नियमावली से पहले क्या थी, उसके बाद नियमावली 2023 से जो हमारी मांगे थी क्या वो हमें मिली या नहीं मिली, उसके बाद नियमावली 2023 का विरोध क्यों हो रहा है इस पर भी बात करेंगे। अचानक सुपर टेट का फैसला क्यों लिया गया इस पर भी बात करेंगे। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। सिलेबस क्या करना है उस पर भी बात करेंगे। कौन सी सब बुक्स पढ़ने हैं, सरकार का क्या प्लान है 7वें चरण को लेकर, आंदोलन की स्थिति अभी क्या है, और इन सभी मुद्दों पर एक एक करके बात करेंगे। आइए चलते हैं, इस सभी मुद्दों को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप रहे 7वें चरण के जो भी अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिले। आइए शुरू करते हैं एक एक करके। पहले हम शुरू करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी की मांग नियमावली पूर्व, यानी नियमावली को आने से पहले हमारी क्या मांगे थी, उन सभी मांगों पर अभी पहले हम देख लेते हैं कि हमारी क्या क्या मांगे थी। साथियों, पहला, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, ये हमारी मांग थी। कुछ नए साथी जुड़े हैं, मैं उन साथी से कहना चाहता हूं कि साथियों, पहले आप नियमावली से पहले, नियमावली तो कल परसों आएगी, माफ कीजिएगा साथियों, थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ है। लेकिन आप पहले पीछे के इतिहास को समझ लीजिए कि हम लोग 4 साल से आंदोलनरत है। आप जो है आज आइएगा कहिएगा कि ये ऐसे है वो ऐसे है, तो मैं जो है आपको एक बार सलाह दूंगा कि आप पीछे के जाके पूरा आंदोलन कैसे क्या हुआ, किस प्रकार लोगों ने पिटाई खाई, किस प्रकार लोगों को लाठी डंडे से पीटा गया, जाके पहले उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ दर्द को समझिए पहले, उसके बाद बात करिएगा। तो पहला हमारा जो मांग था वो मांग था शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। ये मांग एक्चुअली नियोजित शिक्षकों का था, लेकिन चूंकि यहाँ हम सारे पे बात कर रहे हैं तो एक एक करके सभी पॉइंट पे बात करेंगे। दूसरा, नियोजन इकाई को भंग किया जाए। साथियों, 9000 नियोजन इकाई, 9000 से ज्यादा नियोजन इकाई था बिहार में छठे चरण में। छठे चरण की बहाली प्रक्रिया में जो शिक्षक नियुक्त हुए ना, उनसे जाकर पूछिए कि क्या हालत हुई है उनकी, किस प्रकार फॉर्म भरने के लिए उनको इस जिला से उस जिला और यहाँ से वहाँ किस प्रकार भाग दौड़ करना पड़ा है, और किस इसमें से कितने अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिनका इस मामले में तबीयत खराब तक हो गया, अस्वस्थ वो हो गए, किस प्रकार उनको मतलब कि भाग दौड़ करना पड़ा, पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी किस प्रकार हुई छठे चरण में। तीसरा, नियोजित का कलंक हटाया जाए। ये भी मांग जो है वो नियोजित शिक्षकों का ही था कि हम जब सारी पात्रता जब उत्तीर्ण है, जब सारी पात्रता परीक्षा हम पास कर चुके हैं तो फिर हम नियोजित क्यों है। उसके बाद है बहाली ऑनलाइन तथा सेंट्रलाइज हो। ये हमारी मतलब थी कि बहाली को ऑनलाइन किया जाए और उसको केंद्रीयकृत तरीके से किया जाए। डोमिसाइल लागू हो। महिला के रिक्त पदों पर संगत कोटि के पुरुषों को मौका दिया जाए, यानी अगर महिला अभ्यर्थी किसी कारणवश अगर नहीं मिलते हैं, अगर महिला अभ्यर्थी की, पहले महिला अभ्यर्थी को तो पूरा मौका मिलना ही चाहिए, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर महिला अभ्यर्थी का सीट अगर खाली रह जाता है तो उसी कोटि के पुरुष को उस पर मौका
मिलना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को, अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके। अगला पॉइंट था हमारा, वेतनमान को बढ़ाया जाए और बहाली को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ये हमारी कुछ मुख्य मांगे थी नियमावली के आने से पहले, कि हम लोग चाहते थे कि नियमावली में ये सारे प्रावधान हो। अब साथियों, हालांकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनको लगता होगा कि नहीं, इसमें से कुछ और भी मांगे थे। तो साथियों, आप जाके एक बार पीछे का देख लीजिए कि किस किस चीज़ के लिए आंदोलन किया गया है। उसके बाद नियमावली 2023 आया 10 अप्रैल को, उससे हमको क्या मिला? तब पहला जो पॉइंट था, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला, लेकिन शर्त रख दिया गया कि राज्यकर्मी का मतलब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन उसमें कंडीशनल कर दिया। उसको कंडीशन क्या कर दिया कि आपको एक परीक्षा पास कर देगी। देखिए, राज्यकर्मी का दर्जा जो है वो नियोजित जो शिक्षक है, यानी जो पहले से जो कार्यरत शिक्षक है, वो शिक्षक का जो ये मांग था कि राज्यकर्मी का दर्जा मिले, तो उसको कंडीशन कर दे कि आपको एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी जो बीपीएससी आयोजित या आयोग आयोजित करवाएगी, उसमें आपको पास कर जाइएगा तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा या नियोजित से नियमित हो जाइएगा और आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो कंडीशनल ही सही, लेकिन यहाँ देखिए कि आपके मांग को माना गया। अब कहिएगा कुछ नियोजित साथी जो होंगे, जो नियोजित शिक्षक है, उनको लगेगा कि अब 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल से किसी अभ्यर्थियों, किन्हीं अभ्यर्थियों का तर्क ये भी होगा कि 10 साल से कोई अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, अब वो तो पढ़ाई लिखाई छोड़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से मतलब उनका मतलब कि अब कमजोर हो गया है, तब वो कैसे परीक्षा पास करेंगे? तो साथियों, इसमें डर किस बात का है? आप शिक्षक हैं, सबसे पहले बात इस बात को समझ लीजिए। आप सरकार का ये तर्क है कि आप शिक्षक हैं, आप पढ़ाना कैसे भूल सकते हैं? हाँ, किसी का रेलवे में नौकरी हो जाता है तो समझ सकते हैं कोई और काम कर रहा है, लेकिन आप तो पढ़ा ही रहे हैं ना, तो आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देती है। पहली बात जो मेरा मानना है कि शिक्षक कभी पढ़ाई वो छोड़ता नहीं है। दूसरी बात, इसमें जो आपको क्या कहते हैं कि ये जो कंडीशनल किया, तो कंडीशनल में साथियों प्रॉब्लम क्या है? अब वो भी नियोजित शिक्षकों के लिए ऐसा थोड़ी है कि आपका नौकरी खत्म किया जा रहा है। आपका नौकरी बिल्कुल भी खत्म नहीं किया जा रहा है, आपका नौकरी रहेगा ही। लेकिन अगर आप परीक्षा पास कर जाते साथियों, अगर आप मेहनत करते हैं, परीक्षा पास करें, तो आप नियमित हो जाइएगा, आपको राज्यकर्मी की सुविधाएं मिली जाएगी। अगर आप मान लीजिए अभी फिलहाल आप अगर 30,000 के सैलरी पर, एक उदाहरण हम बताते हैं कि 30,000 के सैलरी पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन नियोजित से नियमित होने के बाद अगर आपको 50,000 60,000 सैलरी मिलेगी, 40,000 जो भी बढ़ के सैलरी मिलेगी, तो साथियों कुछ पाने के लिए मेहनत तो करना ना पड़ेगा। अब आते हैं, दूसरा मांग था कि नियोजन इकाई को भंग किया जाए, उस मांग को भी नियमावली में माना गया। 9,000 प्लस नियोजन इकाइयों को भंग करते हुए इसे जिला कैडर बना दिया गया, यानी 9,000 जो से ज़्यादा जो नियोजन इकाई थी उस सभी को खत्म करते हुए इसको 38 जिला के लिए 38 जिला कैडर बना दिया गया। तो इस नियमावली, इस मांग को भी हमारा मान लिया गया। तीसरा, नियोजित शिक्षकों को नियमित होने का अवसर मिला। जो भी नियोजित शिक्षक थे उसको नियमित भी होने का अवसर मिला, लेकिन शर्त के साथ कि आपको वही परीक्षा पास करनी पड़ेगी और 3 बार आपको अवसर भी मिलेगा। 3 बार अवसर मिलेगा, 3 अटेम्प्ट करिए, 3 अटेम्प्ट में निकालिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, सेकेंड अटेम्प्ट में होगा, थर्ड अटेम्प्ट में होगा, 3 अवसर मिला। उसके बाद बहाली ऑनलाइन तथा सेंट्रलाइज तरीके से होगी। ये भी आपको जो है कि वो नियमावली में पूर्णतः अंकित है यह बात। डोमिसाइल भी लागू की गई। अगला, नियमावली 2023 में महिलाओं के रिक्त पदों पर पुरुषों को मौका मिले, ये जो हमारी एक मुख्य मांग थी जो पुरुष अभ्यर्थियों का, यह बात नियमावली में साथियों स्पष्ट नहीं है। सरकार को इस बात पर पुनर्विचार करनी चाहिए, क्योंकि बिहार जैसे जो गरीब राज्य हैं वहाँ लोगों को जहाँ नौकरी का, रोजगार का एकमात्र माध्यम, पढ़े लिखे युवाओं के रोजगार का एकमात्र माध्यम नौकरी ही है, वहाँ वैसे राज्य में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार को प्लान बनाना चाहिए। और इस पर हम सरकार का विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं सरकार से कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। अगला, नियमित होने से वेतनमान स्वतः ही बढ़ जाएगा आपका। जब ही आप नियमित होएगा तब का वेतन ऑलरेडी बढ़ जाएगा। बहाली की प्रक्रिया लगभग साथियों शुरू हो चुकी है। अब आप जो है आंदोलन नियमावली के चक्कर में पिस रहे हैं, लेकिन विभाग अपना काम कर रही है साथी। विभाग जो है आगे का क्या प्लान है विभाग का, उस पर भी आपको बताएंगे। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी साथियों, आप समझ लीजिए। बहाली की प्रक्रिया जो है वो लगभग शुरू हो चुकी है। शुरू हो चुकी है कैसे? रिक्तियों की गणना तक शुरू किया जा चुका है। आप कहिएगा सर रिक्ति गणना तो 22 में ना हो रहा था, 22 में हो रहा था, लेकिन नियमावली पर झंझट जब खत्म हो गया
तो आपके 7वें चरण का सबसे बड़ा रोड़ा कौन था? नियमावली। अब वो खत्म हुआ है, विभाग अपना काम कर रही है, आप भी अपने काम में लग जाइए आगे। तो ये सारी मांगे जो है कि हमको नियमावली से प्राप्त हुआ। अब साथियों जो सूचनाएं मिल रही कि बीपीएससी एग्जाम लेगा, तो बीपीएससी का एक नियम है, पहले नियम समझ लीजिएगा उसके बाद बात करिएगा। नियम समझ लीजिए, बीपीएससी का एक नियम है कि वो जो भी एग्जाम लेगा उसमें निगेटिव मार्किंग होगी। अब टीचर के लिए अगर निगेटिव मार्किंग हो टीचिंग के एग्जाम के लिए, तो वहां मुझे लगता है कि मतलब सरकार को पुनर्विचार या बीपीएससी को पुनर्विचार करना चाहिए। हालांकि यह बात को लेकर अभी कोई विवाद करने का ये भी नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारा चीज होगा, उसी में ना सारा चीज होगा, उस पर बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं कि नियमावली 2023 का विरोध क्यों हो रहा है। तो सुपर टेट की अचानक घोषणा की गई सरकार को। अब देखिए हम आपको लगा होगा कि सर जो है वो नियमावली के फेवर में, सरकार के फेवर में बोल रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए साथियों, हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हमको नौकरी चाहिए। हम कोई क्या कौन सा सरकार है और कौन सा नेता क्या बोल रहा है उस सब से हमको मतलब नहीं है, हमें नौकरी चाहिए। और अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप भी यही चाहते हैं। तो जब आप यही चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो सुपर टेट का अचानक घोषणा कर दिया, तो सुपर टेट का अचानक घोषणा कर दिया। सुपर टेट, अब देखिए समझ लीजिए, सुपर टेट अचानक घोषणा हुआ। सरकार अगर 4 साल से अगर विद्यार्थी रोड पर है, जब ये चलो ठीक है सरकार बदली अगस्त 2022 में, तो उसी समय उसको कहना चाहिए। आप अगर शिक्षा मंत्री के बयान को, अगर उस समय के बयान को अगर आप सुने होइएगा तो आपको पता होगा, शिक्षा मंत्री जब बने थे तो प्रोफेसर चंद्रशेखर तभी उन्होंने कहा था कि हम अच्छी परीक्षाएं लेंगे। अब समझ में आया कि अच्छी परीक्षाएं लेने का मतलब क्या था। तो आपके लिए हमारे लिए अचानक जरूर है, लेकिन सरकार के लिए यह बिल्कुल भी अचानक नहीं है। सरकार इस पर पहले से भी काम कर रही थी साथियों। हालांकि मेरा अभी भी मानना है कि 7वें चरण को सामान्य तरीके से बहाली करना चाहिए था। 7वें चरण के बाद उसको पहले से ही अनाउंस करके कि हाँ हम अब सुपर टेट लेंगे, तभी हम शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, ये एक तरीका हो सकता था साथियों। लेकिन सरकार ये अचानक, जैसे हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, तो साथियों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे, अपनी भलाई को नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दृष्टिकोण के अगर आप देखते हैं, तो आप ये नियमावली मेरे ख्याल में 70 से 80% तक खरी उतरती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मुद्दे पर। आगे साथियों, तो मेरा ये अपना ओपिनियन था कि सरकार को 7वां चरण सामान्य तरीके से करना चाहिए था। बाद में उसको मतलब कि जब अगली चरण की अगला जब बहाली हो तो उसमें सरकार को ये सुपर टेट वगैरह लागू करना चाहिए था। उसके बाद पैटर्न सिलेबस तिथि कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अब घोषणा तो हो गया, लेकिन न पैटर्न का पता है, न सिलेबस क्या होगा उसका पता है, न मतलब उसकी कब होगा एग्जाम ये भी पता नहीं है। इस बीच में स्टेट 2023 को अगर खबर थी, अचानक आ गया कि नहीं भाई स्टेट 2023 हटाओ, सुपर टेट को लाओ। अब ये चीज आ गया, इसको लेकर भी नियमावली का विरोध हो रहा है। 4 साल से प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को धोखा मिला। 4 साल से जो साथी तैयारी कर रहे थे, जो मेहनत करके बीटेट सीटेट पास किए थे, स्टेट पास किए थे, खास करके स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको तो इतनी परेशानी हुई साहब कि पूछिए मत। प्रारंभिक वाले को भी दिक्कत हुई है, प्रारंभिक वाले भी लाठी खाए हैं, सारा चीज़ किए हैं, लेकिन स्टेट के अभ्यर्थियों को बहुत परेशानी हुई साहब। तो उस चीज़ को ऐसा है कि 4 साल से जो अभ्यर्थी मतलब अब ये कह रहे थे कि चलो भाई अब नियमावली आ जाएगा, 7वां चरण शुरू होगा, हम सीटेट बीटेट स्टेट पास ऑलरेडी है, हमको बहाली में मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ अब सबको सुपर टेट में बैठना होगा। पहले भी मैंने कहा कि सरकार को 7वां चरण लेने के बाद ये प्रक्रिया करनी चाहिए थी। चौथा जो पॉइंट है, सुपर टेट के बहाने सरकार बहाली में विलंब करना चाहती है। ये सबसे बड़ा कंसर्न है शिक्षक अभ्यर्थियों का। सर वो उनको लगता है शिक्षक अभ्यर्थियों को, या मैं शिक्षक अभ्यर्थी हूँ, मुझे भी लगता है कि सरकार कहीं इस सुपर टेट के बहाने सरकार बहाली को लंबा तो नहीं खींच देगी। अब क्योंकि बीपीएससी एग्जाम लेती है, बीपीएससी भी दूध का धुला नहीं रह गया। अब हर परीक्षा में देखते हैं कि मान लीजिए फॉर्म आएगा, फॉर्म भराएगा, एग्जाम होगा, उसमें रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, फिर एग्जाम होगा, फिर कैंसिल होगा, तो ये प्रक्रिया लंबा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शिक्षक अभ्यर्थियों का कि बीपीएससी के बहाने सरकार, सुपर टेट के बहाने सरकार बहाली को खींचना चाहती है। लेकिन साथियों मैं आपको इसका भी तर्क आगे दूंगा। अच्छा, अचानक सुपर टेट क्यों होने लगा?
तो साथियों इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण है, आप सीटेट दिसंबर 2022 का रिजल्ट एक बार देख लीजिए, या अगर नहीं आपको लगता है तो आप जो है मेरा ही यूट्यूब चैनल, मेरे ही इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है, वहां भी जाकर आप देख सकते हैं साथियों। वहां एक अभ्यर्थी था, उस अभ्यर्थी का सीटेट पेपर 2 में मात्र 4 नंबर थे, जबकि सीटेट पेपर 1 में 125 नंबर थे। अब बताइए साथियों, हाउ कैन दिस पॉसिबल? ये संभव ही नहीं है, क्योंकि जिसका पेडागोजी अगर एक में पेडागोजी में 30 में से 29 नंबर है और दूसरे में से मात्र 4, कैसे संभव है? पूरा मतलब है, साफ मामला है कि धांधली काफी बड़ी मात्रा में सीटेट में हुई थी। उसको लेकर भी जो हमारे साथी थे, वो पहले से भी कुछ साथी मांग कर रहे थे कि सरकार को मतलब कि टेट का एकेडमिक मार्क्स पर बहाली करना चाहिए, ताकि उनको सीटेट में जो धांधली में हुआ उसको मतलब कि दूर किया जा सके। लेकिन तो एक वो कारण था कि सीटेट दिसंबर 2022 में धांधली हुआ, और तीसरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये इस मामले को क्लियर करती है। आपको पता होगा साथियों कि 2000 से पहले, 2005 से पहले नियोजित शिक्षक नहीं होता था, शिक्षा मित्र वगैरह नहीं होता था। उससे पहले बीपीएससी ही बहाली करती थी शिक्षक का। और आप या हम जब हम पहले पढ़ते थे तो साथियों, आपको भी और हम भी, आज भी हम इस बात से सहमत हैं, आप भी सहमत होंगे इस बात से, कि पहले की जो शिक्षक थे उनका जो पढ़ाने का जो तरीका था, वो उनकी जो पढ़ाने की जो क्षमता थी, उनकी जो पढ़ाने की कला थी, आज के शिक्षकों में वो चीज़ें नहीं पाई जाती है साथियों। इसका कारण है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का निम्नतम स्तर होना। इस बीच में डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ के आधार पर लोगों को नौकरियां मिली, और इससे शिक्षा का स्तर बिहार में गिर गया। आज हर गली हर मोहल्ले में प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं। इसका कारण है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सरकारी विद्यालयों में नहीं है। तो ये भी एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के दृष्टिकोण से भी सुपर टेट को लाया गया है। तीसरा, अब चलते साथियों कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो परीक्षा का पैटर्न, संदीप सौरभ जो भाकपा माले के विधायक है और शिक्षक अभ्यर्थियों को 7वें चरण को लेकर वो काफ़ी एक्टिव ही रहते हैं, तो उन्होंने जो जानकारी दी है उसके अनुसार 100 अंक के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। 100 क्वेश्चन होगा और उसमें से पास होने के लिए आपको 30 अंक यानी 30% अंक लाना अनिवार्य होगा सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए, 30%। हालांकि इसमें बदलाव की भी संभावना है, हो सकता है कि ये बदलाव हो। तो ये परीक्षा का पैटर्न होगा। सिलेबस में क्या करें साथियों, तो अगर आप प्रारंभिक में शिक्षक बनना चाहते हैं, सीटेट बीटेट पास है अगर आप, तो आप समझ लीजिए, तो आप जो है प्रैक्टिस सेट मारिए। आप कहिएगा सर किसका प्रैक्टिस सेट मारे, तो सीटेट का और प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस सेट आप मारिए। दूसरा, आप नोट्स जो आपके पास सीटेट और बीटेट का जो नोट्स है, जाहिर बात है होगा ही, आपने पढ़ा है, तैयारी की, आप क्वालिफाइड हुए हैं, तो जाहिर बात है आपके पास नोट्स होगा ही। तो उस नोट्स से आप अपनी तैयारी को शुरू करिए, क्योंकि आफ्टर ऑल साथी यह टीचिंग का ही एग्जाम है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बीपीएससी के लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, बिहार लोक सेवा आयोग का जो अधिकारी सबका जो परीक्षा होता है उसका लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन आपको, चूंकि ये टीचर के पद के लिए है, तो टीचिंग से रिलेटेड यानी आपको 60 से 70% क्वेश्चन आपको यहीं से आने वाले हैं साथियों। कोई भी एग्जाम होगा, बीपीएससी का एग्जाम होगा। अगर आप 9 से 12 के लिए अगर बहाली में भाग लेना चाहते हैं, तो आप भी प्रैक्टिस सेट मारिए। किसका, तब प्रैक्टिस सेट मारिए 2011 सीटेट स्टेट है ना, और 2019 स्टेट, पूरा का सेट मारिए। साथ ही साथ आप भी अपना नोट्स पढ़िए। तो स्टेट में जो अभ्यर्थी होंगे उनको सब्जेक्ट वाइज होगा। तो अगर आपको बुक्स कोई पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी का बुक डाउनलोड करके पढ़िए। एनसीईआरटी की बुक कैसे डाउनलोड करनी है इसका भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप वहां जाके उसको भी देख सकते हैं चैनल में। तो ये फिलहाल आपका सिलेबस है। जब तक बिहार लोक सेवा आयोग एक सिलेबस ऑफिशियली लॉन्च नहीं करता है, तब तक साथियों कि आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आते हैं सरकार का क्या प्लान है। सरकार जो है अग्निवीर के तर्ज पर होगी शिक्षकों की बहाली। जिस प्रकार अग्निवीर का जब योजना लॉन्च किया था केंद्र सरकार ने, तो जगह जगह ट्रेन वगैरह देश दर जलाया गया। साथ ही उसमें भी 1 साल पहले के जो साथी थे उसका रनिंग फिजिकल सारा चीज कंप्लीट था, रिटेन बाकी था लेकिन सारा चीज इतना मेहनत करने के बावजूद उस सब को उस बहाली से हटाया गया और वापस अग्निवीर लाया गया। तो अग्निवीर लाया गया तो उसमें कितना हंगामा हुआ, लेकिन सरकार इतनी जल्दी उस प्रक्रिया को कर दी कि आपको आंदोलन करने का अवसर भी नहीं मिला। पहला,
रिक्तियों की गणना शुरू हो चुकी है। आप एक लेटर देखे होइएगा जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक मनोज कुमार ने जारी किया है कि सभी जिलों से वो मतलब कि लेटर जारी किया गया सभी जिलों को कि आप जो है रिक्तियों की गणना जल्द से जल्द करके हमको भेजिए। रिक्तियों की गणना ऑलरेडी साथी हो चुकी है, आप इस बात को समझ लीजिए। तो ज़्यादा समय इसमें लगेगा नहीं, 1 महीना के भीतर बीपीएससी विज्ञापन निकालेगा इस बात पर, ये बात समझ लीजिए। एक बात आप समझ लीजिए साथियों, आज जो अभ्यर्थी जो साथी आंदोलन कर रहे हैं या आंदोलन करेंगे, मैं आंदोलन का विरोध बिल्कुल भी नहीं करता हूं। मैं खुद भी आंदोलन में गया हूं और मैं आंदोलन का विरोध नहीं करता। मैं खुद भी आंदोलन में गया हूं, मैं आंदोलन का विरोध नहीं करता। लेकिन अगर बीपीएससी विज्ञापन निकाल दे तो एक भी साथी, जो साथी आज आंदोलन कर रहे हैं ना, और जो साथी आज बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, वह साथी सबसे पहले अपना सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दिए होंगे वो लोग। और आप लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद बयान को सुन रहे हैं, उसके बाद को सुन रहे हैं। वैसा हमें नहीं करना है, हमें भी अपनी तैयारी को शुरू करना है। तो 1 महीना के भीतर बीपीएससी विज्ञापन आपको दे सकती है, और विज्ञापन देगी तो आप जानते हैं सारे अभ्यर्थी शिफ्ट हो जाएंगे। फिर कहेंगे नहीं भाई, अब जो है, अब जो चीज़ है उसको अब करना ही होगा। समझ गए? आंदोलन करने का मौका भी आपको नहीं दिया जाएगा। आप जैसे 16 अप्रैल को जो है आंदोलन होगा, तो उस पर आंदोलन कीजिएगा, इसी बीच में नोटिफिकेशन दे देगा, सारे अभ्यर्थी झोरा बोरा बांधिएगा, चल जाइएगा कहाँ, चलिए भाई आंदोलन, नोटिफिकेशन आ गया, पहले अब नौकरी लो, बाद में आंदोलन तो होता ही रहेगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब आंदोलन का क्या अपडेट है समझ लीजिए। नियोजित शिक्षक 15 अप्रैल से जातीय जनगणना का करेंगे पूर्ण बहिष्कार। जो नियोजित शिक्षक है, जो पहले से शिक्षक है, वैसे शिक्षक 15 अप्रैल से जातीय जनगणना जो कार्य बिहार सरकार का जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, उस पर पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे 15 अप्रैल से। बिहार के सभी शिक्षक संगठनों का आज संयुक्त बैठक था, इसमें 16 अप्रैल आंदोलन नियमावली में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन किया गया। साथियों, मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ, इस आंदोलन का मैं समर्थन करता हूँ कि नियमावली में कुछ संशोधन जरूरी है। कुछ संशोधन अगर होगा तो विद्यार्थियों के हितार्थ, अभ्यर्थियों के हितार्थ कुछ आंदोलन की संभावना है, जिसको मैंने अभी पीछे चर्चा किया है। साथियों, अब समझिए, आंदोलन करिए, आंदोलन के साथ साथ अपनी तैयारी भी करिए, वरना पीछे छूट जाइएगा। समझ लीजिए इस बात को, आंदोलन भी करिए लेकिन साथ साथ तैयारी भी करिए, वरना आप पीछे छूट जाइएगा। और फिर आप अगले चरण में कहिएगा कि सर अब समझ लीजिए इस 7वें चरण के बाद 8वां चरण होने में फिर 4 साल 5 साल लगेगा, क्योंकि जानते हैं पंचवर्षीय योजना चल रहा है सर। इसलिए समझ लीजिए, इसलिए समझिए, समय कम है और पढ़ना ज़्यादा है, क्योंकि पता कुछ नहीं है कि क्या पढ़ना है। हालांकि मैंने आपको तत्काल के लिए मैंने ये चीज़ें बताई हैं, इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। मैं कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे अपने भविष्य की चिंता है, इसलिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है। आप भी कर दीजिए, वरना पछताइएगा। और लास्ट में जाते जाते 4 लाइन जो है, 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगा, आप सुन लीजिए। हम शिक्षक हैं साहब, हमें डर किस बात का, हम शिक्षक हैं साहब, हमें डर किस बात का, परीक्षा दूसरों के लिए होगी मुसीबत, हम तो चैंपियन है इस खेल का, और बचपन से ही हम ये करते और करवाते हुए आ रहे हैं। इसलिए हमें डर परीक्षा का नहीं है, हमें परीक्षा का डर नहीं, हमें डर ये है कि परीक्षा के बहाने सरकार कहीं इसको लेट न खींच दे, सिर्फ इस बात का डर है हमें परीक्षा। और मेरे जैसे वैसे सभी अभ्यर्थी जो मेहनत करके सीटेट बीटेट पास किए हैं, वो परीक्षा से नहीं डरेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और नियमावली 2023 का संपूर्ण विश्लेषण जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।